नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम ब्रह्मांड के सबसे शानदार और शायद सबसे नाटकीय नजारों में से एक को समझने वाले हैं, यानी कि एक तारे का जीवन और उसकी मृत्यु। कभी रात में आसमान को देखा है और ये सोचा है कि ये जो टिमटिमाते तारे हैं, क्या ये हमेशा ऐसे ही चमकते रहेंगे? सच तो ये है कि हर तारे की अपनी एक जिंदगी होती है और एक दिन उसका अंत भी होता है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। किसी तारे की पूरी जिंदगी और उसका अंत कैसा होगा, ये सब कुछ सिर्फ एक ही चीज पर टिका है, उसका द्रव्यमान, यानी कि उसका साइज। यही वो नियम है जो ब्रह्मांड में सब कुछ तय करता है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है नेबुला से। ये गैस और धूल के बहुत बहुत बड़े बादल होते हैं। यहीं पर ग्रेविटी अपना काम शुरू करती है, इन बादलों को अंदर की तरफ खींचती है और जब दबाव और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो न्यूक्लियर फ्यूजन की आग जल उठती है और बस जन्म होता है एक नए तारे का। अब यहाँ एक बड़ा मजेदार नियम काम करता है। किसी भी तारे की उम्र पता है किस पर डिपेंड करती है? उसके साइज पर। हमारे सूरज जैसे जो छोटे तारे हैं ना, वो अपना फ्यूल बड़ा आराम से धीरे धीरे जलाते हैं और अरबों साल तक जीते हैं। लेकिन जो बड़े विशालकाय तारे होते हैं, वो तो अपना फ्यूल बहुत तेजी से खत्म करते हैं। उनकी जिंदगी सिर्फ कुछ लाखों सालों की ही होती है। मतलब सीधा सा हिसाब है, जितना बड़ा तारा उतनी छोटी जिंदगी। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। देखते हैं कि हमारे सूरज जैसे छोटे या मीडियम साइज के तारे अपने जीवन के आखिर में किस रास्ते पर जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये काफी शांत होता है। जब फ्यूल खत्म होने लगता है तो तारा फटता नहीं है, बल्कि पहले वो फूल कर एक रेड जायंट या लाल दानव बन जाता है। फिर धीरे धीरे अपनी बाहरी परतों को स्पेस में बिखेर देता है और जो आखिर में बचता है वो एक गर्म घना कोर होता है, जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। लेकिन कहानी बिल्कुल बदल जाती है जब तारा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो। ऐसे तारों की मौत शांत नहीं होती, बल्कि एक जबरदस्त, एक हिंसक धमाके के साथ होती है। इस महाविस्फोट को कहते हैं सुपरनोवा और इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन सा है। बस कुछ पलों के लिए एक अकेला तारा अपनी पूरी गैलेक्सी से, जी हाँ, जिसमें अरबों तारे होते हैं, उससे भी ज्यादा चमक सकता है। ये सच में ब्रह्मांड का सबसे शानदार और सबसे ड्रामेटिक शो है। पर रुकिए, सुपरनोवा सिर्फ तबाह ही नहीं है, बल्कि ये तो क्रिएशन की, सृजन की एक जबरदस्त फैक्ट्री है। इसी आग की भट्टी में सोना, लोहा, यूरेनियम, मतलब वो सारे भारी एलिमेंट्स बनते हैं जो नॉर्मल तारों में बन ही नहीं सकते। फिर ये सारे एलिमेंट्स पूरी गैलेक्सी में फैल जाते हैं और यही वो कच्चा माल है जिनसे नए ग्रह बनते हैं, नए तारे बनते हैं। और मजे की बात तो ये है कि हमारे अपने शरीर में जो आयरन है ना, वो भी किसी सुपरनोवा से ही आया है। मतलब हम सब सच में तारों की ही धूल हैं। कमाल है ना? तो इस जबरदस्त धमाके के बाद क्या बचता है? जो कुछ भी बचता है वो यूनिवर्स की सबसे अजीब और एक्सट्रीम चीजों में से एक है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक न्यूट्रॉन स्टार। ये उस बड़े तारे का बचा हुआ अविश्वसनीय रूप से डेंस, मतलब कि घना कोर होता है। ग्रेविटी ने इसे इतना ज्यादा दबा दिया है कि एटम भी टूट चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना घना होता है, तो बस इतना समझिए, एक न्यूट्रॉन स्टार का सिर्फ एक चम्मच मटेरियल, उसका वजन हमारी पृथ्वी के सारे पहाड़ों को मिला दें उससे भी ज्यादा होगा। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। अगर वो तारा जिसने सुपरनोवा बनाया वो नॉर्मल से भी कहीं ज्यादा, बहुत ही ज्यादा विशाल था, तो उसका अंत और भी ज्यादा एक्सट्रीम होता है। तब बनता है एक ब्लैक होल। ये ग्रेविटी की आखिरी जीत है। यहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि कुछ भी, लाइट तक भी इससे बचकर बाहर नहीं निकल सकता। ये एक तारे की मौत का सबसे रहस्यमयी रूप है। तो चलिए इसे समेटते हैं। यहाँ दो मेन रास्ते हैं। छोटे तारे शांति से व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, बड़े तारे सुपरनोवा की तरह फटते हैं और अपने पीछे या तो एक न्यूट्रॉन स्टार छोड़ते हैं, या अगर वो बहुत ही ज्यादा बड़े थे तो एक ब्लैक होल। आखिर में सब कुछ बस तारे के शुरुआती वजन पर ही डिपेंड करता है। तो अगली बार जब रात के आसमान की तरफ देखें तो ये याद रखना जरूरी है कि वो सिर्फ रोशनी के छोटे छोटे बिंदु नहीं हैं, वो एक महान कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है। आज जो तारे आसमान में चमक रहे हैं, वो भी एक दिन गुजरे हुए कल का इतिहास बन जाएंगे।